पिता का संघर्ष। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। दीवारों पर समय की मार, छत पर टूटी हुई खपरेल और बरामदे में एक पुरानी चारपाई। यही था मनोहर का संसार। एक साधारण किसान पर दिल से अमीर इंसान। सुबह होने से पहले ही मनोहर उठ जाते, हाथों में फावड़ा, कंधे पर गमछा डालकर खेत की राह पकड़ लेते। उनके पैरों के नीचे पड़ी मिट्टी भी उन्हें पहचानती थी, क्योंकि उस मिट्टी में उनका पसीना, आंसू और सपने सब समाये हुए थे। घर में पत्नी सरोजा और 3 बच्चे, बड़ी बेटी गौरी, छोटी सुनैना और सबसे छोटा बेटा रवि। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी रसोई से सिर्फ भुने चने या नमक रोटी की खुशबू आती। पर मनोहर ने बच्चों को हमेशा यही सिखाया, भूख से बड़ी चीज इज्जत है बेटा, और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। संघर्ष की शुरुआत दिन के 12-12 घंटे खेतों में पसीना बहाते हुए भी उनकी जेब हमेशा खाली रहती। कभी किसी के खेत जोतते तो कभी मजदूरी करते। बरसात कम हो जाए तो अनाज सूख जाता और ज्यादा हो जाए तो खेत डूब जाता। पर मनोहर का हौसला कभी नहीं डूबा। हर शाम वो थक कर घर लौटते, बच्चों के पास पढ़ो बेटा, ताकि तुम्हें मेरी तरह धूप में मजदूरी न करनी पड़े। रवि हर बार सिर हिलाता, लेकिन किताबों के साथ साथ वह पिता के चेहरों की झुर्रियों को भी पढ़ता था। वो समझता था कि इन झुर्रियों में कितने अधूरे सपने छिपे हैं। पिता की चाहत मनोहर का सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, गांव के लोगों का नाम रोशन करे। पर गरीबी ने हर कदम पर रोक लगाई। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने खेत की आधी फसल बेच दी। यहाँ तक कि एक बार बेटी गौरी की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी तक गिरवी रख दी। सरोजा ने कहा, इतना सब क्यों कर रहे हो? बच्चे बड़े होकर भूल जाएंगे ये सब। मनोहर मुस्कुरा दिए, अगर भूल भी गए तो क्या, मेरे दिल को तो सुकून मिलेगा कि मैंने कोशिश तो की। दशक एक रात की घटना। एक दिन खेत से लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और मनोहर बोले, बेटा, अगर आज मैं न जाऊं तो कल तुम्हारी किताबें रुक जाएंगी। भूख आराम नहीं देती। उस दिन रवि चुपचाप बरामदे में बैठा रहा और मन ही मन कसम खाई, अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा ताकि बाबूजी को फिर कभी मेहनत न करनी पड़े। रवि की मेहनत अब रवि रात दिन पढ़ने लगा। दिए की टिमटिमाती लौ में वो अपने भविष्य की रोशनी देखता। पिता खेत में मेहनत करते तो रवि शब्दों के खेत में सपने बोता। गांव के लोग ताने देते, अरे मनोहर, तेरे लड़के से क्या होगा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। पर मनोहर का जवाब हमेशा एक सा होता, पेट तो आज भर जाएगा, पर इज्जत भरने में पीढ़ियां लग जाती हैं। रवि ने हाई स्कूल में टॉप किया। पूरा गांव देखने आया। मनोहर के चेहरे पर उस दिन की मुस्कान किसी दिए से कम नहीं थी। उन्होंने पहली बार अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। याता सपनों की उड़ान। अब रवि ने शहर जाने की ठानी। मनोहर ने उसे कुछ पुराने कपड़े और 100 रुपए दिए जो उन्होंने महीनों बचाए थे। कहते हुए बोले, ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहा बेटा, पर मेरी दुआ था भर आए। उसने झुककर पिता के पैर छुए। एक दिन मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये मिट्टी का घर भी गर्व करेगा। शहर में दिन आसान नहीं थे। रवि ने चाय की दुकान पर काम किया, ट्यूशन पढ़ाया और रात में पढ़ाई की। वो जब भी थक जाता तो पिता का चेहरा याद करता, वो झुकी हुई पीठ, वो मिट्टी से सने हाथ और वो मुस्कान जो कभी मिटती नहीं थी। नौकरी की खबर सालों की मेहनत के बाद एक दिन रवि को सरकारी नौकरी मिल गई। वो खुशी से भागा भागा गांव आया। घर पहुंचकर देखा, बाबूजी बरामदे में मिट्टी के दिए बना रहे थे। रवि ने जोर से कहा, बाबूजी, मैं नौकरी लग गया हूं। मनोहर ने पहले तो समझा कि वह मजाक कर रहा है। जब उसने नियुक्ति पत्र दिखाया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से रवि का सिर सहलाया। अब तेरे पिता चैन से सो पाएंगे बेटा। अब तेरी माँ को भी रोटी के टुकड़ों की चिंता नहीं होगी। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। सरोजा ने पूछा, भूख नहीं लगी क्या? वो बोले, आज मेरा पेट सपनों से भर गया है। अंतिम संघर्ष। कुछ महीनों बाद पिता बीमार पड़े। शरीर ने साथ छोड़ दिया।